अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि ये सीबीएसई ने अपने पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे हैं और यही मोस्टली एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। वेलकम टू होमवर्क हेल्प बाय आरजी। आज हम कवर कर रहे हैं लेसन द प्रपोजल, जिसके 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाली हूँ। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द प्रपोजल? जो हमारा प्ले है, द प्रपोजल प्ले की थीम क्या है, मेनली किस बारे में बात की जा रही है? The play humorously explores how marriage in wealthy families is often driven by economic gain rather than love. ये प्ले ह्यूमरसली बड़े ही मजाकिया अंदाज में ये बताने की कोशिश करता है कि पैसे वाली फैमिलीज में ज्यादातर मैरिजेस किस बेसिस पर डिसाइड होती हैं। प्यार की बजाय वहां पर मुनाफे को ध्यान दिया जाता है। Through exaggerated quarrels, Chekhov satirizes human nature, highlighting how trivial matters can overshadow important life decisions. ट्रिवियल मैटर्स यानी कि छोटे छोटे मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर उस पर लड़ाई करके उसको बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है कि लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस को लेने के लिए किस तरीके से मेन मुद्दों से हटकर छोटी बातों पर लड़ाई की जा रही है। Who is Ivan Lomov? Ivan Lomov is the wealthy landowner who visits his neighbor Stefan Chekhov to propose marriage to his daughter Natalia. इवान लोमोव जो है हमारे प्ले के मेन किरदार हैं, जो कि लैंड ओनर हैं, जो कि अपने पड़ोसी स्टेफन चुबुकोव के पास जाते हैं उनकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। However, instead of a smooth proposal, he ends up arguing over petty issues, revealing his anxious and quarrelsome nature. और शादी का एक प्यारा सा प्रस्ताव पेश करने की बजाय वे छोटी छोटी बातों पर लड़ने झगड़ने लगते हैं, जिससे पता लगता है कि वो बहुत ही झगड़ालू किस्म के इंसान हैं। Why do Lomov and Natalia argue during the proposal? जब वो प्रपोजल देते हैं तो वो दोनों लड़ने क्यों लगते हैं? लोमोव हमारी कहानी के मेन मेल कैरेक्टर हैं और नटालिया जो है वो फीमेल है। Lomov and Natalia argue over the ownership of Oxen Meadows, each claiming it as their family's property. Oxen Meadows नाम की कोई प्रॉपर्टी है, कोई जगह है, उसके मालिकाना हक को लेकर दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा की है, वो कहती है ये मेरे बाप दादा की है। Later they also quarrel about whose dog is superior, completely forgetting the purpose of the proposal in their heated debate. और उसके बाद वे दोनों इस बात पर भी बहस करने लगते हैं कि मेरा कुत्ता ज्यादा सुपीरियर है। और इस दौरान वे ये भूल जाते हैं कि उनका असली मकसद जो था वो शादी का प्रस्ताव रखना था। हाउ डज चुबुकोव रिएक्ट टू लोमोव्स प्रपोजल? लोमोव के शादी के प्रस्ताव के लिए लड़की के पिता चुबुकोव किस तरीके से रिएक्ट करते हैं? Initially, Chubukov is delighted and excited about the proposal, but soon he gets involved in arguments. पहले वो बहुत ही खुश होते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में वो बहस में पड़ जाते हैं और असली बात को भूल जाते हैं। Instead of resolving the disputes, he worsens the situation by siding with his daughter and insulting Lomov. और लोमोव और नटालिया के बीच के डिस्प्यूट को खत्म करने की बजाय वो उसको बढ़ा देते हैं अपनी बेटी का पक्ष लेकर और लोमोव की इंसल्ट करके। What is the significance of the Oxen Meadows in the play? इस प्ले में ऑक्सन मीडोज का क्या महत्व है या क्या भूमिका है? Oxen Meadows is a disputed piece of land that triggers the first argument between Lomov and Natalia. Oxen Meadows एक जमीन का टुकड़ा है जिससे उनकी पहली बहस शुरू होती है। The quarrel over this insignificant issue satirizes how people prioritize material possessions over meaningful relationships, making the marriage proposal secondary. ऑक्सन मीडोज की बात को लेकर राइटर इस बात पर व्यंग्य करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से लोग तुच्छ बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ नटालिया स्टेपनोवना। नटालिया के कैरेक्टर स्केच को बताना है कि वो किस टाइप की लड़की है। नटालिया इज अ स्टबर्न, आर्गुमेंटेटिव एंड पॉजिटिव यंग मैन। वो बहुत ही जिद्दी, बहस करने वाली और अपनी चीजों को लेकर बहुत ही पॉजिटिव टाइप की लड़की है। She initially dismisses Lomov's claims but changes her stance once she realizes he intends to propose. शुरू में वो उससे बहस करती है कि ऑक्सन मीडोज उसके हैं और उसका कुत्ता सुपीरियर है, लेकिन बाद में जब उसे एहसास होता है कि लोमोव उसको शादी का प्रपोजल देने आया था तो वह अपनी बातें बदल देती है। Her personality adds to the comic elements of the play. और इस तरीके से ये उसकी पर्सनालिटी एक कॉमिक एलिमेंट को पेश करती है कि किस तरीके से वह कभी कुछ और कभी कुछ कह रही है। What does the argument over the dog reveal about Lomov and Natalia? लोमोव और नटालिया जब अपने डॉग्स के ऊपर बहस कर रहे हैं तो इससे उनके बारे में हमें क्या पता लगता है? The argument about their dogs, Squeezer and Guess, shows their competitive nature and pettiness instead of focusing on their future together. इससे पता लगता है कि दोनों कंपैटिटिव टाइप के हैं, मतलब कंपटीशन को जिंदगी में वैल्यू देते हैं, लेकिन साथ ही साथ पेटीनेस को शो कर रहा है, यानी कि ये क्या छोटी बातों पर लड़ाई कर रहे हैं जबकि उनकी शादी की बात चल रही है। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर फ्यूचर टुगेदर, दे प्रायोरिटाइज प्रूविंग देयर सुपीरियरिटी, which highlights human foolishness and misplaced priorities. अपनी जिंदगी के अहम मुद्दों को छोड़कर वो कुत्तों की सुपीरियरिटी को डिस्कस कर रहे हैं। इससे ह्यूमन फुलिशनेस, उनकी बेवकूफी और मूर्खता के बारे में पता लगता है। हाउ डज द प्ले द प्रपोजल एंड? प्रपोजल नाटक का अंत किस तरीके से होता है? डिस्पाइट देयर कॉन्टिन्यूअस आर्ग्यूमेंट्स, नटालिया एंड लोमोव एग्री टू मैरी।
इतनी बहस करने के बावजूद भी वो दोनों एक दूसरे से शादी करने को तैयार हो जाते हैं। However, their bickering resumes immediately, showing that their relationship will likely to be filled with similar pointless disputes, making the ending humorous and ironic. लेकिन राजी होने के तुरंत बाद ही वो फिर से छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगते हैं। इससे ये पता लगता है कि उनका जो जीवन है, उनका जो रिश्ता है, इसी तरीके के छोटे मोटे बिना बात के डिस्प्यूट से भरा रहेगा, जो कि प्ले को एक ह्यूमरस और आयरनिक एंडिंग देता है। What is the role of Chubukov in the play? नाटक में नटालिया के पिता चुबुकोव की क्या भूमिका है? Chubukov is Natalia's father who initially supports the proposal but later contributes to the conflicts. चुबुकोव पहले तो उस प्रपोजल को सपोर्ट करते हैं लेकिन बाद में कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ावा देते हैं। He is opportunistic and quick-tempered, adding to the play's comedic effect. वो एक मौका परस्त आदमी है और जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं और वो प्ले के कॉमिक इफेक्ट को बढ़ाते हैं। How does Anton Chekhov use humor in the proposal? अपने नाटक में जो नाटककार हैं एंटन चेखव, वो किस तरीके से ह्यूमर को, मजाक को बढ़ावा दे रहे हैं उसके अंदर। चेखव यूजेस एग्जैजरेशन, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, आयरनी, कहना कुछ होना कुछ, एंड सिचुएशनल कॉमेडी टू मॉक ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का इन सब को यूज करके वो मजाक उड़ा रहे हैं। The ridiculous arguments and over-the-top emotions make the play humorous, while also subtly criticizing how trivial matters can dominate important life events. अजीबोगरीब बहस और इमोशंस को शो करके वो अपने प्ले को ह्यूमरस बना रहे हैं और साथ के साथ इस बात की आलोचना भी कर रहे हैं कि किस तरीके से लाइफ में ट्रिवियल मैटर्स को, छोटे मोटे बातों को बढ़ावा देकर या इंपॉर्टेंस देकर इंपॉर्टेंट लाइफ इवेंट्स को पीछे धकेल दिया गया है। तो पिछले 5 सालों में पूछे गए इन 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके आप काफी हद तक अपने लेसन को प्रिपेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से हर लेसन के मैं टॉप 10 क्वेश्चंस आपके लिए ला रही हूँ, आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।